Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed basis of classification. चैप्टर नंबर 4 चल रहा है अपना क्लासिफिकेशन का। तो बेसिक्स जो थे बेसिक्स वो अपन ने कंप्लीट करे थे प्रीवियस क्लास में। आज जो है अपन पढ़ेंगे डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डिफरेंट फाइला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल प्लांट अपन ने पूरा पढ़ लिया था, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियो और जिम्नोस्पर्म, और उसके क्लासिफिकेशन और उसके फीचर्स पूरा अपन ने कर लिए थे। तो आज जो है अपन पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना। एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोरीफेरा। सबसे जो लेवल सिंपल लेवल का अपन कह सकते हैं सेल्यूलर लेवल वो होता है पोरीफेरा में। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कितने जो है फाइलम है एनिमल किंगडम में वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट जो है अपन को पता है कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्सिटी जो है कैरेक्टर्स जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं। देखिए तो फर्स्ट जो है वो है पोरीफेरा, 9th में अपन ने पढ़ा है पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। ठीक है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही क्या कहते हैं अपन, निडेरिया, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। टिग्नोपोरा, टिग्नोपोरा ये 9th में नहीं था, है ना। जो जेली, कॉम जेली या जेली फिश जो होती हैं वो सिलेंट्रेटा में रखी थी, लेकिन 11th है तो आपको और थोड़ा एडवांस चलना है। तो देखो टिनोपोरा जो है वो है अलग, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और लास्ट है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के बाद प्रोटोकोडेटा, यूरोकोडेटा, 2 कोडेटा। कोडेटा में फिर कोडेटा जो है वो आगे डिफ्रेंशिएट करा गया इन 6 क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऐसे एनिमल जिनका माउथ कैसा है, साइकिल जैसा, गोल है मतलब राउंडेड। फिर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। ठीक है, कोर्डेटा के 5 या 6 बेटे, कोर्डेटा के 6 बेटे साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। इनको लर्न कैसे करना है, देखो प्रोनाउंसिएशन पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा नहीं है ये, सिलेंट्रेटा निडेरिया ही बोलते हैं इसको। ये टिनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, फिर कॉर्डेटा को फर्दर क्लासिफाई करा है इन 6 क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में अपन को कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, हर फाइलम के कैरेक्टर्स अपन को ब्रीफली पढ़ने हैं। ठीक है, अगर इसको याद रखना है तो एक छोटा सा सेंटेंस है पोरीफेरा इन सबको याद रखने का, कि देखिए क्या है, पावरफुल कैट प्लेज एन एप्पल अराउंड माउस विच इकॉर्ड हार्ड। रिपीट कर रहा हूं, पावरफुल कैट प्लेज एन एप्पल अराउंड माउस विच इकॉर्ड हार्ड। देखिए पावरफुल से हो जाएगा अपना पोरीफेरा, PO पावरफुल। ठीक है, तो पोरीफेरा, कैट C आ रहा है तो सिलेंट्रेटा, कैट सिलेंट्रेटा। ठीक है, प्लेज P आ रहा है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, टिनोफोरा ऐड हुआ है ना। तो इसका अपन और कुछ निकालेंगे, ये देखिए एक बार टिनोफोरा को छोड़ देंगे, प्लेज्ड प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, एंड तो एस्केहेल्मिन्थीज, एप्पल, एनेलिडा, अराउंड ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, माउस, M फॉर माउस, M फॉर मोलस्का, इकॉर्ड इकाइनोडर्मेटा, हार्ड H तो हेमिकोडेटा। ठीक है, पावरफुल कैट प्लेज एन एप्पल अराउंड माउस विच इकॉर्ड हार्ड। तो ये हो गया इसको लर्न रखने का एक छोटा सा सेंटेंस। ठीक है, वैसे ही इसको आप लर्न कर सकते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। सिंड्रेला इज अ प्रिंसेस, सिंड्रेला फॉर सी, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, प्रिंसेस तो पाइसेस, है ना, एंड से एम्फीबिया, रिमेनिंग से रेप्टिलिया और आर से एव्स हो जाएगा, और मेड्स, M फॉर मेड्स एंड M फॉर मेमेलिया। ठीक है, ये कुछ लर्न रखने का तरीका है, वैसे आप भी अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको लर्न रखना है और सीरियल वाइज लर्न रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें अपन पढ़ेंगे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर इसमें पढ़ेंगे फिर सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर देन टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो सीरियली इनको लर्न रखना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है,
तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। देखिए फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या होते हैं, एनिमल्स विच हैव पोर्स और होल्स। जनरली जो क्या होते हैं पोरीफेरा, एनिमल्स विच हैव पोर्स, इनकी जो एनिमल बॉडी होती है ना, अपन बात करते हैं जैसे कि ये साइकन है, साइकन जो होता है इसकी एनिमल बॉडी पे, पूरी बॉडी पे क्या है, पोर्स, पूरी बॉडी पे क्या है, पोर्स, माइन्यूट पोर्स हैं। ये साइकन है। तो स्पंजिला है इसके एग्जाम्पल। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या है, होल से एकदम पूरी क्या है, भरी हुई है, होल से कवर्ड है पूरी बॉडी। तो ऐसे एनिमल जो हैं वो कौन से फाइलम में आएंगे, पोरीफेरा में आएंगे। जनरल कैरेक्टर है इनके कि पोरीफेरा क्या होते हैं, दे हैव होल्स ऑन द बॉडी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं जनरली इनको कहते हैं स्पंजेस, कॉमन कॉल्ड एज स्पंजेस। पोरीफेरेंस आर कॉमन कॉल्ड स्पंजेस। जो स्पंज होता है ना, जिससे अपन घर में बर्तन साफ करते हैं किचन में, ठीक है, तो वो स्पंजेस जो होते हैं उन पे क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें माइन्यूट पोर्स जो होते हैं, है ना, और स्पंज के जैसे वो दिखते हैं, तो ऐसे एनिमल क्या होंगे, पोरीफेरेंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जनरली मैराइन। जनरली ये मैराइन होते हैं, है ना, ठीक है, सॉल्टी वाटर में ये रहते हैं, इनका हैबिटेट होता है। लेकिन स्पंजिला जो होता है, स्पॉन्जिला जो होता है पोरीफेरा, उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, इसका हैबिटेट जो होता है फ्रेश वाटर में होता है। फिर है सेलुलर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन ने पढ़े थे बेसिक्स में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फिर अपन ने पढ़ी थी सिमेट्री, कि एनिमल में सिमेट्री कौन सी है, सिमेट्री है कि नहीं, एसिमेट्रिकल है, अगर रेडियल है और बाइलेटरल है, ये अपन ने पढ़ा था। तो ऐसे जो एनिमल होते हैं जो पोरीफेरेंस है, उनमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होती, तो दे आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। सेलुलर लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल एक ही होती है ना, सेलुलर लेवल का है, मतलब टिश्यू नहीं बने हैं, सेलुलर लेवल का ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सारी जो लाइफ प्रोसेस है वो एक सेल ही इसको कंप्लीट कराती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनमें एक कैविटी होती है, एनिमल्स में कैविटी होती है, ये कैविटी है ना। तो क्या कराते हैं, ये एक कैनल सिस्टम बनाते हैं, दे हैव एन कैनल सिस्टम टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो भी है, या मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनमें क्या होता है, कैनल सिस्टम होता है, ठीक है। कैनल सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसका, वाटर का, फूड है ना, और जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनल सिस्टम, ठीक है। अब इस कैनल सिस्टम में क्या होता है, देखिए कि एक तो होता है एंटरिंग पॉइंट और एक होता है जो गोज आउट होता है वाटर, ठीक है। जैसे ये कहाँ पे रहते हैं, सीज में, है ना, मैराइन वाटर की बात कर रहे हैं, तो मैराइन वाटर में है, तो ये इनका फूड रिसोर्सेज क्या है, जैसे ही वाटर करंट अंदर आती है तो कुछ फूड मटेरियल है उनके साथ आ जाते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो को वापस जो है निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैनल सिस्टम में क्या होता है, एनिमल की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक बार तो क्या होता है, वाटर इंटर होता है, फिर वाटर आने के बाद जो वाटर करंट के हिसाब से पानी आता है, वाटर आता है, फिर ये वापस जो है जो फूड पार्टिकल्स है रख लेते हैं, ऑक्सीजन रख लेते हैं, उसके बाद वापस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो पोर्स होते हैं उनमें, एक तो माइन्यूट पोर होता है जो इंटर करता है वाटर को, उसको कहते हैं ओस्टिया। क्या कहेंगे, ओस्टिया। जब वाटर एंटर होता है पोरीफेरेंस में, जब वाटर एंटर होगा, है ना, जिस पोर से, उसको कहते हैं ओस्टिया। और जब वाटर क्या वापस गोज आउट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कहेंगे, ऑस्क्यूलम। ओस्टिया और ऑस्क्यूलम, एंटर हो रहा है ओस्टिया से एंड गोज आउट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है विद द ऑस्क्यूलम। ये दोनों पोर्स होते हैं, ये टर्मिनल पोर होता है। जब वाटर कहाँ आ जाता है, इसकी जो सेंट्रल कैविटी है, ठीक है, वाटर जब आएगा अंदर तो एक सेंट्रल कैविटी होती है, उस सेंट्रल कैविटी को कहते हैं अपन स्पंजोसील। क्या कहेंगे, स्पंजोसील। और ये स्पंजोसील जो होती है, इट इज लाइंड बाय द कोएनोसाइट सेल, कोएनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स,
ठीक है, ये लाइन होती है विद द कोएनोसाइट सेल और कॉलर सेल्स। बात आई समझ में? देखिए वापस रिपीट करते हैं। स्पंजेस है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, स्पंजेस में वाटर कैनाल सिस्टम होता है प्रेजेंट, जो क्या करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मेटाबॉलिक वेस्टेस। अब क्या होता है, जब भी वाटर एंटर करता है तो दो होल्स होते हैं इनमें, है ना, जब भी वाटर एंटर करेगा तो वो एंटर जहां से करता है उस पोर को कहते हैं ओस्टिया, ठीक है। अब वाटर वापस क्या कर रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, वापस जाएगा बाहर, है ना, तो वो जो पोर होता है टर्मिनल एंड पे उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम, ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ओस्टिया से एंटर करेगा और ऑस्क्यूलम से वो गोज आउट हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर कहाँ आता है, इसकी सेंट्रल कैविटी में, जब वाटर व्हेन वाटर रीचेज इट्स सेंट्रल कैविटी it is known as spongocele, and spongocele is lined by the coenocyte cells and the collar cells, ठीक है। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम ये किस लिए होते हैं, फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड द मेटाबॉलिक वेस्टेज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्क्यूलम क्या होता है, एंड स्पंजोसील क्या है, सेंट्रल कैविटी है स्पंजेस की, ठीक है, और ये लाइन होती है कोएनोसाइट और कॉलर। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए स्टूडेंट्स, पोरीफेरा पढ़ रहे थे अपन। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन और स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स। जो इनका स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन, वो स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स से कंपोनेंट होता है, इनका बना हुआ होता है, आउटर जो स्केलेटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन इज इंटरासेलुलर। सेलुलर टाइप का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाइजेशन क्या होगा, सेल्स के अंदर होगा, इंटरासेलुलर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, वो भी होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है। एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट, मीन्स की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन की जो मैच्योरिटी है ना, जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो भी होता है वो कहाँ पर होता है, इन द मदर्स बॉडी, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट, देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जब ये स्टेजेस नहीं पढ़ते हैं अपन, मतलब जो एम्ब्रियो बनता है उससे सीधा ही क्या कन्वर्ट हो जाता है, जो यंग वंस है उनमें, तो वो डायरेक्ट है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा, प्यूपा ये बनते हैं, है ना, कैटरपिलर जैसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जैसे उनमें लार्वा है, फिर प्यूपा फ्रेज बनती है, फिर वो क्या बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें होता है, मीन्स की लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है, और वो भी कौन सी होती है, फ्री लिविंग लार्वा, ठीक है। वाटर में जो है फ्री लिविंग लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल है साइकन और स्पॉन्जिला। यूस्पोंजिया भी है, तो आप दो कर लीजिए, साइकन और स्पॉन्जिला, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छे डायग्राम है, आपको एक डायग्राम जरूर बना। जैसे पोरीफेरा कंप्लीट हो गया, कैरेक्टर लिखेंगे इसके, कैरेक्टर्स के बाद साइकन है, स्पॉन्जिला है, जो इजी लगे आपको याद रहे वो एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जब पोरीफेरा खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइलम, पोरीफेरा के बाद अपन पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा यानी डेरिया, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में।